क्या मृत्यु का समय और स्थान पहले से फिक्स होता है? आपके द्वारा उठाया गया सवाल गहरे आध्यात्मिक और जीवन से जुड़े विषय पर है। मृत्यु का समय और स्थान निश्चित रूप से एक जटिल और रहस्यमय विषय है, जिस पर विभिन्न धर्मों, दर्शन शास्त्रों और मान्यताओं के दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं। कई धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों के अनुसार मृत्यु का समय और स्थान पहले से ही तय होता है। यह भगवान की योजना या कर्मफल के आधार पर निर्धारित होता है। भारतीय धर्म और योग में इसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। यह विश्वास है कि हमारी आत्मा का शरीर छोड़ने का समय और स्थान पहले से ही तय होता है, जो हमारे पिछले कर्मों पर आधारित होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि व्यक्ति अच्छे या बुरे कर्म करता है तो उसकी मृत्यु के समय में बदलाव होता है। अच्छे कर्म आत्मा की यात्रा को ऊंचा उठाते हैं, लेकिन मृत्यु का समय और स्थान प्रारब्ध के अनुसार निश्चित होता है। कुछ मुख्य बातें। कर्म और प्रारब्ध। हमारे पिछले जन्मों के कर्म और इस जन्म में किए गए कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन और मृत्यु पर होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। यह विश्वास किया जाता है कि जब हमारी आत्मा का जीवन में उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब वह शरीर छोड़ती है। समझने की आवश्यकता। किसी की अचानक मृत्यु, दुर्घटना या छोटी उम्र में मृत्यु एक रहस्य के रूप में दिखाई दे सकती है, लेकिन यह परमात्मा की योजना का हिस्सा हो सकता है जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझ पाते। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से यह विश्वास है कि मृत्यु का समय और स्थान भगवान की योजना का हिस्सा होते हैं और उसे हमें शांतिपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। कर्म और पूर्व जन्मों के सिद्धांतों पर आधारित है, जो भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता में गहराई से जुड़े हुए हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जीवन के विभिन्न पहलुओं का निर्धारण करती है, जिसमें मृत्यु का समय और स्थान भी शामिल है। यह समझा जाता है कि आत्मा का इस संसार में जन्म और मृत्यु दोनों ही उसके पूर्व जन्मों के कर्मों और इस जन्म के कर्मों का परिणाम होते हैं। मुख्य बिंदु इस सिद्धांत के अनुसार पूर्व जन्म के कर्म। आत्मा अपने पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल इस जन्म में प्राप्त करती है। यही कारण है कि एक ही परिवार में अलग अलग व्यक्तियों की जीवन की स्थिति, स्वास्थ्य और मृत्यु का समय अलग अलग होता है। कर्म का हिसाब। कार्मिक अकाउंट। हर व्यक्ति के कर्मों का एक अकाउंट होता है, जिसे हम कर्म का हिसाब कह सकते हैं। यह अकाउंट आत्मा के जन्मों के बीच चलता रहता है और इसी के अनुसार उसकी परिस्थितियां निर्धारित होती हैं। मृत्यु का समय और स्थान भी इस हिसाब के आधार पर तय होता है। समय और स्थान का निर्धारण जन्म लेते ही आत्मा के कर्मों के आधार पर उसकी पूरी यात्रा पहले से तय होती है, जैसे कि उसे कब और कहां जन्म लेना है, कब और कहां मृत्यु होगी, किसके साथ वह अपना जीवन बिताएगा आदि। यह उसी प्रकार है जैसे किसी सरकारी नौकरी में व्यक्ति को उसकी ज्वाइनिंग के साथ ही उसकी रिटायरमेंट की तारीख तय कर दी जाती है। जीवन के विभिन्न संबंध। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा यह भी तय करती है कि वह कितने समय तक अपने माता पिता, साथी और बच्चों के साथ रहेगी। यह सब आत्मा के पिछले कर्मों और इस जन्म के कर्मों पर आधारित होता है। इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु का समय और स्थान आत्मा के कर्मों द्वारा फिक्स किया जाता है। इसे परमात्मा की योजना के रूप में देखा जाता है, जिसे मानव अपने सीमित ज्ञान से पूरी तरह नहीं समझ पाता। इसलिए आत्मा का यह सफर जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्मों के आधार पर चलता है और इसका हर चरण पहले से निश्चित होता है। कम उम्र में मृत्यु, दुर्घटनाएं या अन्य अप्रत्याशित घटनाएं भी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल होती हैं। मुख्य बिंदु। कर्मों का हिसाब किताब।
लेन देन यह धारणा है कि अगर इस जीवन या पिछले जन्मों में हमने किसी के साथ कोई अधूरा कर्मिक संबंध छोड़ा है तो वह आत्मा इस जीवन में आकर उस संबंध का हिसाब पूरा करती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने पिछले जन्म में किसी आत्मा को किसी कारण से छोड़ दिया था तो इस जन्म में वह आत्मा उसे छोड़कर चली जाती है। यह कर्मों का लेन देन, कार्मिक अकाउंट है जिसे आत्मा पूरा करती है। कम उम्र में मृत्यु का कारण अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्यों किसी बच्चे की मृत्यु हो गई या किसी ने छोटी उम्र में सुसाइड कर लिया। इस संदर्भ में यह समझा जाता है कि वह आत्मा केवल एक निश्चित समय के लिए उस परिवार के साथ आई थी। जब उसका समय पूरा हो जाता है तो उसे जाना ही पड़ता है और इसे कोई रोक नहीं सकता। चाहे वह दुर्घटना हो, बीमारी हो या किसी अन्य कारण से मृत्यु हो, यह सब आत्मा के कर्मों के हिसाब से होता है। मृत्यु का समय निश्चित होता है। जिस प्रकार से एक आत्मा के जन्म का समय निश्चित होता है, उसी प्रकार से उसकी मृत्यु का समय भी पहले से ही तय होता है। यह जीवन और मृत्यु का चक्र परमात्मा की योजना का हिस्सा होता है। मृत्यु का समय पूरा होने पर कोई डॉक्टर, कोई शक्ति या कोई साधन उसे रोक नहीं सकता। जीवन की अस्थायीता, हर आत्मा इस संसार में एक निश्चित अवधि के लिए आती है। चाहे वह रिश्तेदार, बच्चे, पति पत्नी या कोई अन्य हो, हर आत्मा का एक समय होता है जब उसे वापस जाना होता है। इसलिए जब वह समय पूरा हो जाता है तो उसे जाने से कोई रोक नहीं सकता। संक्षेप में, यह धारणा इस बात पर आधारित है कि हर आत्मा का जीवन और मृत्यु उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। चाहे कितनी भी कठिनाई या दुख हो, हमें इसे एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मा का उद्देश्य और यात्रा परमात्मा के आदेश और कर्म के नियमों के अनुसार चलती है और इसे हमें शांति से स्वीकार करना चाहिए। जब किसी प्रियजन की दर्दनाक मृत्यु होती है, जैसे कि एक्सीडेंट, दिल का दौरा या अन्य अप्रत्याशित कारणों से, परिवार और करीबी लोग स्वाभाविक रूप से बहुत दुखी होते हैं और सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर होती है। इस परिप्रेक्ष्य में जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। मुख्य बिंदु, पूर्व जन्म के कर्मों का असर। इस धारणा के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की दर्दनाक मृत्यु हुई है तो यह संभव है कि उसके पिछले जन्म में उसने अनजाने में या जानबूझकर किसी को ऐसी ही स्थिति में डाला हो। जैसे आपने उदाहरण दिया कि किसी का एक्सीडेंट में निधन हुआ है, यह हो सकता है कि पूर्व जन्म में उस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ किया हो जिससे उसकी मृत्यु हुई हो। कर्म सिद्धांत कहता है कि जो कर्म हम करते हैं उनका फल हमें इस जीवन या अगले जीवन में भुगतना पड़ता है। अचानक और दर्दनाक मृत्यु। यह भी संभव है कि जिस आत्मा ने अचानक और दर्दनाक मृत्यु पाई है उसने अपने पूर्व जन्म के किसी कर्म के परिणाम स्वरूप यह अनुभव किया हो। अगर किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति को अनजाने में चोट पहुंचाई हो या उसे हानि पहुंचाई हो तो उस कर्म का फल वह इस जन्म में भुगतता है। यही कर्मों का लेन देन है जिसे हर आत्मा को पूरा करना पड़ता है। मृत्यु का समय और तरीका। मृत्यु का समय, तरीका और स्थान पहले से तय होता है। यह आत्मा के कर्मों के हिसाब से निर्धारित होता है। किसी व्यक्ति का मस्जिद में नमाज के दौरान मृत्यु हो जाना या मंदिर जाते वक्त एक्सीडेंट होना, यह सब आत्मा के कर्मों के परिणाम स्वरूप होता है। यह केवल दुर्घटना नहीं होती बल्कि कर्म का हिसाब पूरा होने की प्रक्रिया होती है। दुख और पीड़ा का कारण। जब कोई प्रियजन दुखद तरीके से गुजर जाता है
तो परिवार के लोग उस दर्द और पीड़ा को देखकर व्यथित होते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसे कर्म सिद्धांत के रूप में देखा जाता है, जिससे यह समझा जा सकता है कि आत्मा ने अपने कर्मों के अनुसार यह अनुभव चुना है। इस दुख को शांति से स्वीकार करना और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। समाप्ति में कर्मों का सिद्धांत यह कहता है कि हर घटना का कारण हमारे पिछले कर्म होते हैं। चाहे वह दुर्घटना हो, अचानक मृत्यु हो या किसी दर्दनाक परिस्थिति में आत्मा का शरीर छोड़ना हो, यह सब कर्मों के अनुसार ही होता है। जीवन और मृत्यु का यह चक्र परमात्मा की योजना का हिस्सा है, जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते, लेकिन इसे स्वीकार करना आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार आत्मा के कर्मों के आधार पर उसके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ जैसे मृत्यु का समय और स्थान पहले से तय होते हैं और इन घटनाओं को कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितनी भी सावधानी बरती जाए। आपने जो घटना साझा की वह भी इसी विचार को स्पष्ट करती है। इसमें बच्चे की कुंडली में यह भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी मृत्यु पानी से होगी और माता पिता ने हर संभव प्रयास किया कि वह बच्चे को पानी से दूर रखें। लेकिन आध्यात्मिक और कर्म सिद्धांत के अनुसार जब आत्मा के कर्मों का फल किसी विशेष समय पर और किसी विशेष स्थान पर मिलना तय होता है, तो वह घटना घटित होती ही है, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें उसे टालने की। मुख्य बिंदु इस घटना से मृत्यु का समय और स्थान निश्चित होता है, चाहे व्यक्ति कितनी भी कोशिश करे। अगर उसकी मृत्यु किसी विशेष स्थान और समय पर होनी है, तो वह किसी न किसी तरह से वहां पहुंच ही जाता है। यह कर्मों का प्रभाव है और इसे रोकना मानव शक्ति के बाहर है। पूर्वजन्म के कर्म। बच्चे की कुंडली में भविष्यवाणी इस बात का संकेत थी कि उसके कर्मों के अनुसार उसकी मृत्यु पानी से होनी है। चाहे माता पिता उसे पानी से दूर रखते हों, लेकिन जब आत्मा के कर्मों का समय आता है तो वह घटना घटती ही है। यह पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम है, जिसे इस जीवन में पूरा करना होता है। कर्म और भाग्य। यह घटना बताती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि हम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उसे नहीं बदल सकते। जो कुछ होना तय है वह किसी न किसी तरीके से हो ही जाएगा। इसीलिए माता पिता ने बच्चे को पानी से दूर रखा, लेकिन अंततः जो होना था वह हुआ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इस प्रकार की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। यह परमात्मा की योजना और कर्मों के परिणाम का हिस्सा है। मृत्यु, जीवन और अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे कर्मों और प्रारब्ध के अनुसार होती हैं, जिन्हें बदलना संभव नहीं होता। इस कहानी में माता पिता ने ज्योतिषी की सलाह मानते हुए अपने बच्चे को पानी से दूर रखा और बच्चे ने भी अपना जीवन इस बात का ध्यान रखते हुए जिया कि वह पानी से बचा रहे। लेकिन अंत में जिस तरह से पानी उसकी मृत्यु का कारण बना, वह यह दिखाता है कि कर्म और भाग्य को कोई टाल नहीं सकता। मुख्य बिंदु। मृत्यु का तरीका तय होता है। इस घटना में बच्चे की मृत्यु पानी से होनी थी और यह पहले से तय था। चाहे उसने और उसके परिवार ने कितनी भी सावधानी बरती, अंततः उसकी मृत्यु पानी से हुई, भले ही वह पानी पीते वक्त हुई हो। भाग्य का असर। भाग्य और कर्म के आधार पर जीवन की कुछ घटनाएं पहले से तय होती हैं। चाहे परिवार कितना भी बचाव करे, जब आत्मा के कर्मों का हिसाब चुकता होता है तो उसे उस स्थिति में लाना निश्चित होता है जिसमें उसकी मृत्यु होनी है। अपरिहार्यता। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती।
चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, जब कर्मों का फल भुगतने का समय आता है तो भाग्य के नियम चलते हैं और वही होता है जो नियति में लिखा है। कर्मों का प्रभाव, यह कहानी कर्म सिद्धांत की गहराई को दर्शाती है। व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास करे, यदि उसके पिछले जन्म के कर्मों में कुछ निश्चित है तो वह उसे किसी न किसी तरीके से मिलकर रहेगा। यही कारण है कि उस बच्चे की मृत्यु पानी से होनी थी और अंत में वही हुआ। यह कहानी कर्म, भाग्य और जीवन के अप्रत्याशित मोड़ों को समझने का एक सशक्त उदाहरण है, जो यह बताती है कि कर्मों का प्रभाव जीवन के हर पहलू में होता है। सिर्फ भ्रम। आपने यह भी बताया कि कई बार लोग सोचते हैं कि अगर वे कुछ अलग करते तो मृत्यु को रोक सकते थे। जैसे किसी का यह सोचना कि अगर वह जागता रहता तो उसके पति की मृत्यु नहीं होती। लेकिन यह मात्र भ्रम है, क्योंकि जब मृत्यु का समय आता है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। जादू टोना का प्रभाव नहीं, जादू टोना या बाहरी शक्तियों से मृत्यु नहीं होती है। यदि किसी की मृत्यु होती है तो वह केवल तब होती है जब उसका समय आता है। जादू टोना सिर्फ लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करता है। कर्मों का प्रभाव, मृत्यु और उसके तरीके का संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से होता है। जैसे अगर किसी ने पूर्व जन्म में किसी के साथ गलत किया हो तो उसे इस जन्म में उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, चाहे वह पानी, आग या किसी अन्य माध्यम से हो। प्राकृतिक घटना, आपने जिन घटनाओं का जिक्र किया है वे यह दर्शाती हैं कि चाहे मृत्यु कितनी भी अप्रत्याशित हो, यह किसी न किसी रूप में कर्मों के परिणामस्वरूप ही घटित होती है। आपका यह दृष्टिकोण आत्माओं के कर्मों और उनके परिणामों पर आधारित है, जो लोगों को इस जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में मदद करता है। जादू टोना का भ्रम, यह धारणा कि किसी की मृत्यु जादू टोने या ऊपरी चक्कर से हुई है, गलत है। मृत्यु केवल कर्मों और पूर्व निर्धारित समय पर होती है, जादू टोना या किसी अन्य बाहरी कारण से नहीं। बचने के उदाहरण, आपने यह भी कहा कि कई बार लोग गंभीर हादसों से बच जाते हैं, जैसे कि फांसी लगाने की कोशिश, जहर खाना या दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होना। अगर मृत्यु का समय नहीं आया होता तो व्यक्ति बच जाता है। निष्कर्ष, मृत्यु एक प्राकृतिक और नियत घटना है जो हमारे कर्मों और जीवन के चक्र से संचालित होती है। इसे न तो रोका जा सकता है और न ही बाहरी ताकतों से प्रभावित किया जा सकता है। जब आत्मा का समय आता है तो किसी न किसी बहाने से मृत्यु हो जाती है और यह जीवन का अटल सत्य है। आपके विचार के अनुसार जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, वे व्यक्ति के पूर्वजन्म के कर्मों का फल होती हैं। आपने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर किसी को तड़पाया हो या उसकी मृत्यु का कारण बना हो, तो उसे भी अपने जीवन में उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। इस प्रक्रिया को कर्म का सिद्धांत कहा जाता है, जहां हर कर्म का प्रतिफल मिलता है। प्रमुख बिंदु, कर्मों का प्रतिफल। आपने बताया कि यदि किसी ने जानबूझकर किसी को तड़पाया या उसकी मृत्यु का कारण बना, तो उसे भी वैसा ही कष्ट सहना पड़ेगा। इसके विपरीत, अगर कोई अनजाने में किसी दुर्घटना या अन्य घटना का कारण बनता है, तो उसे भी उसका परिणाम मिलता है, लेकिन शायद उतनी पीड़ा नहीं होती। मृत्यु का कारण, जो मौत आज किसी व्यक्ति को मिलती है, वह उसी प्रकार की होती है जैसी उसने पूर्व जन्म में किसी को दी होगी। यह कर्म का चक्र है, जिसमें हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। जीवन की घटनाएं पूर्व निर्धारित। आपने यह भी बताया कि जीवन की कई महत्वपूर्ण चीजें, जैसे माता पिता का चयन
भी व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होती है। आत्मा अपने पिछले कर्मों के आधार पर यह चुनती है कि किस परिवार में जन्म लेना है, क्योंकि उसके उस परिवार के साथ कर्मिक संबंध होते हैं। निष्कर्ष, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह व्यक्ति के कर्मों का परिणाम होता है। चाहे वह किसी की मृत्यु का कारण बनना हो या स्वयं कष्ट सहना, यह सब कर्मों के आधार पर ही होता है। इसी तरह माता पिता और अन्य जीवन की महत्वपूर्ण चीजें भी आत्मा के पिछले कर्मों के अनुसार तय होती हैं। कर्म का यह सिद्धांत जीवन का अटल नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। आपके विचारों में जीवन और मृत्यु के संबंध में गहराई और नैतिकता की एक महत्वपूर्ण समझ है। आप कर्मों के सिद्धांत को समझाते हुए यह बताते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति के संबंध जैसे माता पिता, पति पत्नी और अन्य रिश्ते उसकी पूर्वजन्म की कामिक यात्रा से जुड़े होते हैं। मुख्य बिंदु: कर्मों का प्रभाव, माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध तथा पति पत्नी का बंधन सभी पूर्वजन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होते हैं। यह एक गहरा और जटिल तंत्र है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का जीवन दूसरे के जीवन से प्रभावित होता है। कुदरत का सुपर कंप्यूटर आपने एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जिसमें आप यह बताते हैं कि कुदरत एक सुपर कंप्यूटर की तरह कार्य करती है जो अरबों लोगों के कर्मों का हिसाब रखती है और उनके बीच के संबंधों का गणित लगाती है। यह एक सटीक और प्रभावी प्रणाली है जो सभी कर्मों को संतुलित करती है। लॉ ऑफ कर्मा, आपने इसे लॉ ऑफ कर्मा कहा है, जो इस बात का संकेत है कि हमारे कर्म हमें वापस लौटते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं और बुरे कर्मों से बुरे परिणाम। यह सिद्धांत जीवन को सरल और समझदारी से जीने का मार्ग प्रदान करता है। नैतिकता और जिम्मेदारी, आपने यह भी स्पष्ट किया कि किसी को भी जानबूझकर दुख नहीं देना चाहिए। हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि उनके कर्म दूसरों पर कैसे प्रभाव डालते हैं। क्षमा याचना, आपने सुझाव दिया कि अगर कोई गलती हो जाए तो सुबह शाम परमात्मा से माफी मांगनी चाहिए और उन आत्माओं से भी माफी मांगनी चाहिए जिनसे हमें दुख पहुंचता है। यह आत्मा के शुद्धिकरण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। निष्कर्ष, इस प्रकार आपके विचारों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में हमारे कर्मों का एक गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। ओम शांति का आपके समापन में संदेश शांति और सद्भाव की ओर इशारा करता है, जो इस जीवन के लिए आवश्यक है। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।